स्टूडेंट्स, ओपीएस मेंस क्लासेस में आपका वेलकम। एक्सरसाइज 7.1 इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स। एक्सरसाइज 7.1 है, चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, न्यू एनसीईआरटी। डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11। माइनस क्या है, 11 है, -11 है, तो यहाँ पर -11 कर लो, -11। अब ये पॉइंट एक को ए दे दो, एक को बी दे दो, एक को सी दे दो। ये पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जरा ध्यान से सुन लो। ए, बी और सी, मान लो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे ये पॉइंट्स लाई करेंगे। कोलिनियर तभी होंगे ना, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन आएगी, इसमें अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ जाए, ए सी आ जाए। समझ में आ रहा है ना, बड़े दो पॉइंट्स की डिस्टेंस छोटे दो पॉइंट्स की डिस्टेंस की इक्वल आ जाए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। इतना हम दिखा दें तो वो कोलिनियर है, और नहीं तो वो कोलिनियर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो पहले हम डिस्टेंस किसकी निकालें, ए बी की। ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला देखिए, लिखना नहीं है अभी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका यहाँ से, इसे x1 y1 नेमिंग x2 y2, x2 2 है और ये -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। y1 क्या है, x1 क्या है 1। अब यहाँ पर क्या आएगा बोलो, y2 माइनस y1, यहाँ पर आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 इज 3 माइनस y1 इज 5। अब ये यहाँ पर क्या आएगा, 2 माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5, -2 का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। ये कितना आ गया, √5 यूनिट आ गया, √5 यूनिट आ गया। अब √5 यूनिट आ गया। अब इसे आप पॉइंट में भी इसे लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, पॉइंट में। तो पॉइंट √5 कितना आएगा, 2.23। लिखना चाहो तो 2.23 यूनिट ये भी लिख सकते हैं। इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.23 आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स की तरफ। तो नेक्स्ट डिस्टेंस क्या आएगी, BC। क्या लेंगे, BC लेंगे, BC निकालेंगे डिस्टेंस। BC में क्या है बोलो, इसको x2 y2 है ना, तो इसको x1 y1 ले लो, तो इसको x1 y1 ले लो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना, तो 2 माइनस फॉर्मूला और माइनस एलिमेंट है, एलिमेंट भी माइनस का है, y2 3 फॉर्मूला का माइनस और एलिमेंट भी माइनस है। तो आप क्या करेंगे बोलो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, +2 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस माइनस +1, 3 + 11 का होल स्क्वायर। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप देखते जाओ और उसे रिमूव करते जाओ। अब देखेंगे यहां से, ये क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 14 का स्क्वायर 196। अब 196 और इसको प्लस कर दो, कितना आएगा, 6 + 6 12, 11, 212। एक बार चेक कर लो कितना आता है, 212 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, आज वैसे भी निकाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा आप वो करो। 212 है ना, तो 212 के फैक्टर्स करो, क्या आएगा, 2 से करोगे 106, 2 से करोगे तो 53, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक पेयर बाहर आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 53, तो बाहर ये आएगा पेयर 2√53 यूनिट, ये आ गया। अगर आप
इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 14.56 यूनिट। देखिए आप स्क्वायर रूट में निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 2√53 और डेसिमल में निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब एक पॉइंट और बचा, AC डिस्टेंस और निकालो। क्या निकालो? AC। तो AC हम कैसे निकालेंगे देखिए अब आप AC डिस्टेंस फॉर्मूला वही है। क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC ये पॉइंट क्या था आपका? ये पॉइंट था 1,5 और C पॉइंट क्या था बोलो? -2। अब यहाँ से देखेंगे आप x2 तो इसको क्या ले ले अपने मन में x1 y1, इसको क्या ले ले x2 y2। हैव यू गॉट इट? x2 -2 माइनस फॉर्मूला का x1 1 है, y2 कितना है -11 माइनस फॉर्मूला का, और y1 कितना है 5। अब ये देखिए -2 और -1, -2 -1 कितना होगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का होल स्क्वायर आएगा, -16 का होल स्क्वायर आएगा। बोर्ड पे देखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। वो चीजें तो बाद में देख लेंगे, समझ देखेगा बाद में। -3 का होल स्क्वायर 9, 16 का हो जाएगा 256, -16 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 256। अब 256 प्लस 9 को ऐड करो जल्दी से फटाफट, ऐड करिए कितना आएगा 265 आएगा। 265 के फैक्टर्स करने से कोई फायदा हो रहा है क्या? 265 के फैक्टर्स करने से कोई फायदा हो रहा है? ये देखो 5 से काटो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 बचा 1, 5 3 जा, तो इसमें से कोई बाहर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं आएगा, तो एक यूनिट आ गया। अगर हम इसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालें हम इसका 265 का, 265 का स्क्वायर रूट आएगा 16.27 यूनिट, ये आया। अब हमें पता लगाना है ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे? कोलिनियर के लिए हमने आपसे कहा था कि एक कंडीशन लगेगी। कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी? कोलिनियर की कंडीशन होगी कि आप ये देखिए, आपने AB निकाला है, आपने BC निकाला है, आपने AC निकाला है। जरा बताएंगे आप AB कितना 2.23 प्लस AC, AB कितना है 2.23, BC कितना है 14.56, AC कितना है 16.26। इन दोनों को प्लस करो 2.23 और इसको। अब आपने AB निकाला 2.23 यूनिट, BC निकाला कितना 14.56, AC निकाला कितना 16.27। तो दो छोटी डिस्टेंस को प्लस करना है। दो छोटी स्मॉलेस्ट कौन सी हैं? AB प्लस BC 2.23 और 14.56। बड़ी वाले को राइट साइड में लिखो AC 16.27। अब ये दो छोटी डिस्टेंस को 2.23 प्लस 14.56 को प्लस करेंगे 16.79, और ये कितना आया 16.27। तो दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4th की। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4th है, ट्रायंगल ABC दिया है और इसमें क्या देखिए क्या करना है, ये पढ़िए आप यहाँ से। चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है। कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 5 1 5 गलत हो गया, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये गलत हो गया। इसके 7 - 2 1 5 पहला कौन सा है 5 - 2, ठीक है। 6 4 7 सही है, कोऑर्डिनेट सही है। अब इसे हमें क्या बताना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है।
तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए कि नहीं। तो पहले हम ए बी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ए बी निकालो। ए बी में फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप अपनी सुविधा के लिए इसको नाम दे दो क्या, x1 y1 x2 y2। x2 क्या आएगा 6, फॉर्मूला का माइनस, x1 5 x माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 क्या आएगा जल्दी बोलो, y2 क्या आएगा 4, y1 क्या आएगा माइनस माइनस। दो बार माइनस क्यों आ रहा है, एक बार फॉर्मूला का, एक बार जो एलिमेंट निगेटिव है। सॉल्व करोगे 6 माइनस 5 क्या आएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1, 4 प्लस 2 क्या होगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, ये क्या आ जाएगा 37 स्क्वायर रूट में यूनिट। एक तो क्या आ गया आपका ए बी आ गया। अब क्या निकालो आप, साइड बी सी निकालो, बी सी। ये x2 बाई 2 है ना, तो इसको हम क्या ले लें बोलो, x1 y1 ले लें, x2 y2 पहले ले चुके हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 4 माइनस दो बार क्यों आ रहा है बोलो, एक तो फॉर्मूला का नेगेटिव, एक एलिमेंट का नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो 6 माइनस 7 क्या होगा -1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर 1, ये क्या बना 6, तो √1 और 6 का स्क्वायर 36, ये क्या बना आपका √37 यूनिट। तो आपने देखिए दो साइड्स इक्वल आ गए, तो आप यही बता सकते हो सिंस टू साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट विल बी। अब हम तीसरी साइड निकाल रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो तीसरी साइड में हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलो, AC। तो इसमें x1 y1, तो इसको क्या ले लो अब AC है ना, AC। तो A के पॉइंट है 5 - 2, और C के पॉइंट क्या है बोलो, C के पॉइंट है 7, -2। अब अपने तरफ से फिर से इसे नेमिंग कर लो। तो इसे क्या ले लो आप बोलो, x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला क्या लगता है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लिखने की एक क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया चल जाएगा। x2 तो क्या आएगा बोलो, x2 क्या आएगा 7 माइनस 5 प्लस y2 माइनस दो बार क्यों आ रहा है बोलो, एक फॉर्मूला का एक एलिमेंट है। 7 - 5 क्या आएगा 2 का स्क्वायर, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे देखो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 4 + 0 क्या आ गया 4, और 4 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 2 यूनिट। तो हमने क्या देखा, सिंस AB = BC कितना आ रहा था √37 यूनिट। टू साइड्स आर इक्वल देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC विल बी बोलो कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड।